हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मैथ्स विद बडी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। ओके, सो विदाउट एनी डिले आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विद एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ओके, अब समझिए कि राम है, देयर इज राम। राम ने किसी चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदा और 120 रुपये में बेचा। ओके, राम ने समझिए एक चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदा और 120 में बेचा। अब उसका प्रॉफिट यहाँ पे 20% हुआ, उसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज़ हुआ और उसका सेलिंग प्राइस यहाँ पे 120 रुपये हुआ। ओके, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, ये तीनों टर्म्स आपको समझे। ओके, अब हमें प्रॉफिट कब होता है? हमें प्रॉफिट कब होता है? हमें प्रॉफिट होता है जब सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस। ओके, जब हमारा बेचने का वैल्यू वुड बी ग्रेटर दैन आर खरीदी की वैल्यू। ओके, तब होगा हमें प्रॉफिट। सिमिलरली हमें लॉस कब होता है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस बिकम्स ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस, मतलब जिस भाव में हमने खरीदा था फॉर सम रीज़न हमें उससे कम भाव में उसे बेचना पड़ा। ओके, समझा? अब व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ लॉस तो हमें समझा। ओके, अब एक केस डिस्कस करते हैं जिसमें है राम और श्याम। राम ने 100 रुपये की चीज़ 200 में बेची है और श्याम ने 1000 रुपये की चीज़ 1100 में बेची है। ओके, राम का प्रॉफिट है 200 माइनस 100, दैट इज़ 100 रुपीज़। श्याम का भी प्रॉफिट है 100। ओके, अब इन दोनों का प्रॉफिट सेम है, ओके, बट क्या शाम ने राम जितना ही प्रॉफिट कमाया होगा? आपको क्या लगता है? शाम ने लगाए हैं 100 रुपये और उससे मिले हैं 1100 रुपये। राम ने लगाए 100 रुपये बट उससे डबल रिटर्न मिला है, ऑलमोस्ट 200 रुपये, उससे डबल भाव में बेचा है। ओके, तो इस टाइप के सिचुएशन को हम प्रॉफिट के माध्यम से कंपेयर नहीं कर सकते कि राम ने ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया है या श्याम ने। तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि तुम भले ही तुम्हारा सीपी जो भी हो, तुम प्रॉफिट तुम्हारा 100 रुपये के ऊपर निकालोगे कि अगर तुमने ये बिज़नेस 100 रुपये के पे कमाया, ये लॉजिक 100 रुपये पे लगाया, तो तुम्हारा कितना प्रॉफिट बनेगा, दैट बिकम्स योर प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, परसेंट मतलब हमेशा 100 होता है, तो वही करना है कि 100 रुपये पे कितना प्रॉफिट कमाया। ओके, तो 100 रुपये पे कितना प्रॉफिट कमाया, दैट बिकम्स योर प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कैसे करें सर? ओके, हम अब देखते हैं कि सर प्रॉफिट परसेंटेज हम फाइंड किस तरह से कर सकते हैं। हमने बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा है। ओके, अब राम के तो 100 ही रुपये थे, तो उसका तो 100 रुपये का जो प्रॉफिट परसेंट आया है वो तो प्रॉफिट परसेंट ही आएगा 100 रुपये। अब शाम का केस देखते हैं। शाम ने लगाए हैं 1000 रुपये और उससे प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का। ओके, अगर मैं कहूँ कि इसने 1 रुपये में कितना प्रॉफिट कमाया होगा, तो वो 100 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। दोनों साइड हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 1000 रुपये पे उसने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो 1 रुपये पे वो 0.1% का प्रॉफिट कमाएगा। वैसे ही 100 रुपये पे वो 0.1 इंटू 100। ओके, 0.1 इंटू 100 कितना हो जाएगा? ये 10% का प्रॉफिट कमाया, जबकि राम ने हमारे यहाँ पे 100% का प्रॉफिट कमाया है। तो ऑब्वियसली राम हैज़ डन अ बेटर बिजनेस। ओके, इस सिचुएशन को कंपैरिजन के यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ओके, इसका फॉर्मूला एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल्स टू, प्रॉफिट परसेंट जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया,
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, जब हम प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर रहे हैं तब हम निकाल रहे हैं कि 1 रुपये पे उसने कितना प्रॉफिट कमाया, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम उससे बता रहे हैं कि 100 रुपये पे इतना प्रॉफिट कमाया। ओके, सिमिलरली लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। ओके, प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, एंड लॉस को हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। समझा ये दोनों फॉर्मूलाज? आइए अब इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, if the cost price of 10 articles is equal to the selling price of 9 articles, find the gain or loss percentage। ओके, अब हमें क्वेश्चन में कुछ डेटा गिवन है और हमें फाइनली क्या पूछा है? हमें फाइनली पूछा है कि व्हाट इज़ द गेन और लॉस परसेंटेज। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, 9 आर्टिकल्स के SP सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ओके जी, अब अगर मैं इस 10 SP को लिखूँ 9 SP, सॉरी, अगर मैं इस 10 CP को लिखूँ 9 CP प्लस 1 CP इज इक्वल्स टू 9 SP। मैंने इस 10 को ब्रेक किया 9 एंड 1 में, क्योंकि आपको अभी समझेगा। ओके, 1 CP। अभी मैं इस 9 CP को ले जाता हूँ इस साइड, तो यहाँ पे 9 SP माइनस 9 CP हो गया। ओके, अब 1 CP इज इक्वल्स टू 9 मैंने कॉमन ले लिया SP माइनस CP। ओके, 1 CP इज इक्वल्स टू 9 इंटू SP माइनस CP, तो हमारा प्रॉफिट होता है। ओके, हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि CP इज इक्वल्स टू 9 ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। ओके, अब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 प्रॉफिट इंटू 100, तो प्रॉफिट कट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 100/9, दैट इज़ 11.01%। ओके, 11.01%। ओके, ये तो हो गया उसको इससे सॉल्व करने का लेंदी मेथड। ओके, अब एक शॉर्ट मेथड समझते हैं जिसमें हम रेशियोज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ओके, हमें यहाँ से ये इक्वेशन डिराइव करनी है कि 10 CP इज़ इक्वल्स टू 9 SP होता है। ओके, अब CP और SP का रेशियो निकालेंगे। CP और SP का रेशियो आ जाएगा 9:10। ओके, अब हमारा प्रॉफिट परसेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें निकालना है प्रॉफिट एंड डिवाइड करना है उसकी कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। ओके, अब फॉर एन इंस्टेंस समझिए कि मेरा कॉस्ट प्राइस 9 ही है। ओके, मेरा कॉस्ट प्राइस 9 ही है और मेरा सेलिंग प्राइस 10 ही है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है? ओके सर, सही है, मेरा 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और मेरा कॉस्ट प्राइस इस टाइम पे क्या है? मेरा कॉस्ट प्राइस है 9 और मुझे फॉर्मूला के हिसाब से इसे इंटू 100 करना है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज़ अगेन इक्वल्स टू 11.01%। ये है आपका रेशियो की मध्यम से एक शॉर्ट मेथड। आप एग्ज़ाम में इस मेथड से सॉल्व करो। ओके, कॉन्सेप्ट समझा? CP और SP का रेशियो निकाला हमने, उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर नेगेटिव है तो हमारा लॉस होगा। जो प्रॉफिट है उसे लिखा, डिवाइड किया जो हमारा कॉस्ट प्राइस था और इनटू कर दिया 100 से। ओके, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अभी आगे के सारे क्वेश्चंस में भी आपको यही करना है, आपको किसी तरह कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो निकालना है और आगे प्रोसीड करना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। ओके, अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। इफ सतीश सेल्स 11 मैंगो एट द प्राइस एट विच शी बॉट 21 मैंगोज, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? ओके, सतीश सेल्स 18 मैंगोज, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 18 मैंगोज at the price which she bought 21 mangoes, which is equals to 21 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस। ओके, तो अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो आ गया
18 एंड 21. ओके, 3 से कट होगा, 7 ज़ा 21. ओके, अब 6 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे मेरा 6 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, मैंने बेचा है 7 रुपीज़. तो मेरा प्रॉफिट कितना है? मेरा प्रॉफिट है 1 रुपीज़. इन्वेस्टमेंट कितना है? 6 रुपये इंटू 100. सो 100 डिवाइडेड बाई 6, दैट विल गिव यू 6 1 ज़ा 6, 4 6 6 36, 66.66%. ओके, समझा? बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. देखते हैं अगला क्वेश्चन. इफ ऑन सेलिंग 120 आइटम्स द प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज. ओके, देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा. ओके, इफ ऑन सेलिंग 120 items सोल्ड, द प्रॉफिट, ओके 120 आइटम्स पे मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम्स. सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम्स, या फिर इससे लिखते हैं 30 ST, ये प्रॉफिट है. ओके, अब प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 30 सेलिंग प्राइस. अब 120 सेलिंग प्राइस माइनस 120 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 30 सेलिंग प्राइस. अब इस SP को बाहर लेके आ जाएंगे तो 120 SP माइनस 30 SP विल गिव यू 120 CP. ओके, अब 90 SP इज इक्वल्स टू 120 CP. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया? 90 एंड 120, जो कि है 3 3 9, 3 4 12, 3:4. ओके, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हमारे पास, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 3:4. अब 3 रुपये पे हमने 1 रुपये कमाया है, करेक्ट? 3 रुपये पे हमने 1 रुपये कमाया है, देयरफॉर हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 33.33%. समझा? बहुत इजी कॉन्सेप्ट था. आपको इन सारे क्वेश्चंस में सिर्फ इन दोनों का किसी तरह से गिवन से रेशियो निकालना है. ये है आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, समझा? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन. If 2 items are bought for ₹800 each and sold at 20% profit each, what is the profit percent in the whole business? ओके, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से समझना. इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है कि सबसे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है. इफ़ टू आइटम्स आर बॉट फॉर ₹800 ईच, आपको एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको दिया रहेगा 2 आइटम्स आर सोल्ड फॉर सो रुपीज़, जैसे यहाँ पे 450. ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करने का अप्रोच बहुत अलग है. अगर आपको यहाँ पे बॉट दिया है, मतलब आपको बोला है कि CP गिवन है, जैसे यहाँ पे CP गिवन है 800, तो आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कि हम प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP करते हैं. ओके, तो अगर आपको CP डायरेक्टली गिवन है और दोनों आइटम्स का CP अगर सेम है, ये दो कंडीशंस अगर फुलफ़िल हो रही है कि हमारे पास जो 2 आइटम्स गिवन है क्वेश्चन में, उन दोनों का अगर CP सेम है, CP1 इज इक्वल्स टू CP2, तो आप इसे एक शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, वो शॉर्ट मेथड क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. ओके, इफ़ 2 आइटम्स आर बॉट फॉर ₹800 ईच एंड सोल्ड एट 20% प्रॉफिट. ओके, 20% प्रॉफिट इस पे, 20% प्रॉफिट इस पे, डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 20. आपका आंसर स्ट्रेट अवे आ जाएगा 20%. क्यों? क्योंकि ये वाला कंडीशन ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा था. दोनों आइटम्स का कॉस्ट प्राइस सेम है. ओके, इसीलिए हम ये शॉर्ट मेथड यूज़ कर पाए.
देखते हैं अगला क्वेश्चन। If two items are bought for rupees 600 each and one is sold at 40% loss and the other is sold at 40% profit, what is the profit percent in the whole business? यहाँ पे भी हमें दिख रहा है two items are bought for rupees 600 each, मतलब CP1 is equals to CP2, correct? अब one is sold at 40% loss, 40% loss मतलब minus 40%, and the other is sold at 40% profit plus 40% divided by 2. -40 + 40 ज़ीरो नहीं हो जाएगा, तो आपका इसका फाइनल आंसर आएगा 0%। इससे आप लेंदी वे में किसी तरह से भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर 0% ही आने वाला है। ओके, ये ट्रिक तब अप्लाई करना जब CP1 इज इक्वल्स टू CP2 हो, सिर्फ तभी। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। टू आइटम्स आर सोल्ड फॉर ₹440। हमें यहाँ पे बोला है कि ये दो आइटम्स का सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 1 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 2, ये दोनों 440 है। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो चाहिए था कि CP ऑफ 1 इज इक्वल्स टू CP ऑफ 2, तो ही हम वो शॉर्टकट मेथड लगा सकते थे। ओके जी, अब हम शॉर्टकट मेथड तो नहीं लगा सकते, बट हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं वो देखिए। ओके बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ओके, हम यहाँ से बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। ओके, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या है, हमें यहाँ पे बोला है 10% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ CP ही तो मेरा प्रॉफिट होगा, 10% ऑफ CP ही तो मेरा प्रॉफिट होगा। ओके, अब ये 100 से हम इसे करेंगे, 100 + 10 CP डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ओके, अब सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ गया, 100 + 10 110%, ये डिवाइडेड बाय जो 100 था उससे मैं परसेंट लिख देता हूँ और मैंने लिख दिया कॉस्ट प्राइस। अब आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, इससे मैं जनरलाइज कर देता हूँ। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100, अगर प्रॉफिट है जो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट है उससे आपको ऐड करना है, अगर लॉस है तो उससे माइनस करना है, परसेंट CP। ये आ गया आपका एक जनरल फॉर्मूला, आपको ये जनरल फॉर्मूला नोट करके रखना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस परसेंट ऑफ CP। ओके, अब इस क्वेश्चन में इससे का इस्तेमाल करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। ओके, हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ओके, अब हमें सेलिंग प्राइस पता है 440 है। ओके, इज इक्वल्स टू 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब इससे ये कटा, 11 × 1 = 11, 11 × 4 = 44, कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 400 रुपये। ओके जी, अब सेकेंड सिचुएशन में ये अगर हम SP1 इसको कंसिडर करते हैं, CP1 निकालते हैं, तो फिर हमारा आ गया 400 रुपये। क्या सेकेंड आइटम के लिए भी सेम ही डेटा है, तो क्या यहाँ पे दोनों का CP 400 आ जाएगा? ओके सर, ओके जी। अगर आपको यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे कि अगर आपको दो आइटम्स का सेलिंग प्राइस गिवन है, ओके, सेलिंग प्राइस सेम गिवन है और उसका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर कि उनका कॉस्ट प्राइस भी सेम ही होगा। ओके जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ओके, अब जी पता है हमें दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारा बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। परसेंट कितना दिया है, 10% प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट पे, सेकंड पे भी 10% प्रॉफिट हुआ है, डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2, 10%। अभी बट ये आपको मैंने क्यों बताया था लेंदी मेथड, क्योंकि ये हर बार सिचुएशन सेम नहीं होती। देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपको समझेगा। ओके, टू आइटम्स आर सोल्ड फॉर ₹600 ईच, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम दे दिया। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2। ओके, यहाँ तक सब सही। ओके, इफ वन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड दी अनदर एट 20% लॉस,
दोनों को सेम प्रॉफिट पे, दोनों को सेम मार्जिन पे नहीं बेचा है, एक को 20% प्रॉफिट पे बेचा है और एक को 20% लॉस पे बेचा है। तो हमारा जो सेकंड कंडीशन था वो हमारा सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हुआ है। तो हम वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला था जिससे हम कंक्लूड करते थे कि CP1 इज इक्वल्स टू CP2, वो हम नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पे हमारा लेनी मेथड काम है। ओके, अब हमें पता है सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस परसेंटेज ऑफ CP। ओके, ये है हमारा जनरल फॉर्मूला। ओके, अब SP1 हमें दिया है 600 रुपीज़, तो हम यहाँ से निकालेंगे CP1। ओके, SP1 हमारा है 600, SP1 है हमारा 600। 600 किसके इक्वल होगा? 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ CP, मतलब 120%, 120% ऑफ CP 600 रुपये। अब 100% मतलब 100 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 100 होता है, करेक्ट। अब ये 1 से 0 से 0 कटा, 6 100, 6 2 12, 2 5 10, CP आ गया 500 रुपये। ओके जी, अब CP हमारा CP1 आया है 500 रुपीज़। अब यहाँ पे आप मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि सेकंड CP जब हम निकालेंगे, जब हम CP2 निकालेंगे, तब उसमें हम यहाँ पे आपको समझेगा कि डिफरेंस क्यों पड़ रहा है। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड का भी सेलिंग प्राइस 600 ही होगा। अब 100 सेकंड को बेचा है हमने 20% लॉस पे, तो अब हमें यहाँ पे -20% ऑफ CP लिखना पड़ेगा। ओके, अब हमें यहाँ पे माइनस ऑफ 20% लिखना पड़ेगा। तो 600 इज इक्वल्स टू 80% ऑफ CP2। ओके जी, अब 0 से 0 कट हुआ, 4 4 2 8, 1 4 4 5 20, 0 2 5 10, CP2 कितना आ रहा है? 5 0 से 0, 5 5 25, 5 5 750 रुपीज़। देखिए दोनों के कॉस्ट प्राइस में कितना डिफरेंस आ गया। CP1 है हमारा 500 रुपीज़ एंड CP2 है हमारा 750 रुपीज़। ओके, अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, हमारे पास आ गया CP1 is equals to 500 रुपीज़ एंड CP2 is equals to 750 रुपीज़। ओके जी, अब दोनों का सेलिंग प्राइस मेरा है 600 रुपीज़। ओके जी, फर्स्ट को बेचने पे मेरा प्रॉफिट आया है 100 रुपये, फर्स्ट को बेचने पे मेरा प्रॉफिट आया है 100 रुपये, सेकेंड को बेचने पे मेरा नुकसान हुआ है, करेक्ट। अगर 750 की चीज़ मैंने सिर्फ 600 रुपये में बेची है तो मेरा नुकसान हुआ है। नुकसान कितना हुआ है? 150 रुपीज़। कितने आइटम बेचे हैं? 2। ओके जी, अब नहीं सॉरी, इसको आप डिवाइडेड बाय 2 नहीं कर सकते ऐसे। 100 का मेरे पे फर्स्ट पे प्रॉफिट हुआ, सेकंड पे मेरे को 150 का लॉस हुआ, मेरा टोटल हुआ है 50% लॉस। कितने वैल्यू पे? CP1 CP2 दोनों को ऐड करेंगे जिससे हमें मिल जाएगा हमारा टोटल हमने कितना पैसा लगाया था। 1250 रुपीज़ हमने लगाया था। क्योंकि हमने इस दोनों आइटम को ख़रीदा ना, इससे भी ख़रीदा, तो हमारा टोटल पैसा कितना गया है? 500 प्लस 750 जो आएगा 1250, और परसेंटेज निकालने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना है 1000, मल्टीप्लाई करना है 100 से। ओके, अब ये 5 से 5, ये 0 से 0 कट, 5 25 25 4%। ये माइनस में तो हमने लॉस को डिनोट करने के लिए लिखा था 4% लॉस। ओके, अब 4% लॉस हुआ है। ओके, अब ये था एक लेंदी मेथड। अब हम सीखते हैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक। ओके जी, एक शॉर्टकट ट्रिक इसका ये है, देखिए अगर सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2, अगर ये सारे कंडीशन सॉल्व हुए तो ही आप इसे यूज़ करते हो। सेकंड, एक में हुआ है आपको X प्रॉफिट और सेकंड में हुआ है आपको X% का ही लॉस। जैसे इस सिचुएशन में
फर्स्ट को बेचने पे 20% प्रॉफिट हुआ था और सेकंड को बेचने पे 20% ही लॉस हुआ था। अगर यहाँ पे 20 का 30 होता था तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते थे, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, दोनों पे हुआ है सेम परसेंट का प्रॉफिट और एक पे हुआ है सेम परसेंट का लॉस। तो आप तब इन्हीं सिचुएशंस में ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ओके जी, अब ये x जो रिप्रेजेंट करेगा वो होगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज। ओके जी, अब 20 इंटू 20 का स्क्वायर निकालना है, 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, आपको इसका आंसर 4 यहाँ से मिल जाएगा, 4%। ओके, बट मैंने ये लेंदी मेथड हमेशा याद रखना, अगर आपको यहाँ पे 20 की जगह कोई और नंबर मिल जाए, अगर ये दोनों नंबर मिसमैच हो जाए, तो आपको यही लेंदी मेथड सॉल्व करना है। लेंदी मेथड क्या है, आपने पहले CP1 निकालना है, आपने फिर CP2 निकालना है, और इन दोनों का प्रॉफिट देखना है कि फर्स्ट को बेच के कितना प्रॉफिट हुआ, सेकंड को बेच के कितना लॉस हुआ। दोनों को ऐड करके, दोनों के CP को ऐड करके उसे डिवाइड कर देना है इनटू 100 का। ओके, लेंदी मेथड हमेशा याद रखना क्योंकि ये हर सिचुएशंस में काम करेगा। शॉर्ट ट्रिप आपका स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ही सॉल्व हेल्प करेगा। ओके, अब देखते हैं अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये अलग टाइप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10 एंड सोल्ड देम एट 10 फॉर ₹11। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ओके, क्या बोल रहा है कि सर एक पर्सन है, उसने 11 चीज़ें खरीदी एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। ओके, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11। समझिए, बनाना है 11 बनाना 10 रुपये में खरीदा और बेचा है एट सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11। बेचा है 10 बनाना 11 रुपये के। ओके, उसने क्या उसने खरीदा 11 बनाना 10 रुपये में और 10 बनाना बेच दिया 11 रुपये में। ओके, तो क्लियरली दिख रहा है कि उसको एक बनाना का और यहाँ पे 1 रुपये का थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें वही पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। ओके जी, अगर मैं आपसे कहता कि उसने 10 बनाना 100 रुपये में ख़रीदे, या फिर उसने 10 बनाना 10 रुपये में ख़रीदे और उसने 10 बनाना 11 रुपये में बेचे, तो आप क्लियरली कह सकते थे कि सर यहाँ पे मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 10 रुपये पे, जिससे हम डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते थे कि सर 10% प्रॉफिट है। अगर कब ये कर सकते थे, जब मैंने 10 बनाना ही खरीदे हैं और मैंने 10 बनाना ही बेचे। तो हम इस क्वेश्चन में भी वही करते हैं कि इन दो क्वांटिटीज़ को इक्वल कर देते हैं। कैसे इक्वल होगा, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या मेरा क्वांटिटीज़ दोनों सेम नहीं हो जाएगा। इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 110 क्वांटिटीज़ खरीदी होगी उसने 100 रुपये में। अगर 11 खरीदी है 10 रुपये में, तो 110 खरीदी होगी 100 रुपये में। वैसे ही अगर 1100 बेची है, अगर 10 बेची है 11 रुपये में, तो 110 बेची होगी 121 रुपीज़ में। 11 इंटू 11 गिव्स यू 121। ओके, ये समझा। अब क्वांटिटी कर दी है हमने सेम कि उसने 110 मैंगोज़ खरीदे, 110 बनानास खरीदे 100 रुपये में, 110 बनाना बेचे 121 रुपये में। तो क्लियरली दिख रहा है कि सर 21 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने पे, 100 पे। 110 मत लिखना है यहाँ पे, हमने स्पेंड कितना किया है, 100 ही रुपये स्पेंड किया है, तो हमेशा रुपीज़ में यहाँ पे कैलकुलेशन चल रहा है। 21 रुपीज़ का हमें फ़ायदा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी रुपीज़ का ही लिखेंगे कि हमने कितना रुपीज़ स्पेंड किया था। ओके, 21 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 21 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, आपका आ गया सर 21% प्रॉफिट। ईजी था। ओके, देखते हैं एक और क्वेश्चन। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 36 फॉर ₹189 एंड सोल्ड देम एट 45 फॉर ₹189। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। क्वांटिटी, प्राइस। बाय कितने किए हैं, 36 क्वांटिटीज़ बाय किए एट द रेट ऑफ 189 रुपीज़। ओके, बेचे कितने हैं, 45 एट द रेट ऑफ 118। ओके, क्या आपको यहाँ पे पहले ही क्लियर लॉस दिख रहा है कि 36 खरीदे थे 189 में, 45 बेचे 189। अब वही हमें पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज लॉस है, उसे फाइंड करें।
ओके, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, 36 और 45 को इक्वल करना है। आप यहाँ पे डायरेक्टली 45 से इससे मल्टीप्लाई और 36 से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 36 और 45 का, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 and 5। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, 36 कैसे बन रहा है, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, बचा कितना 5। आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करो। 45 कैसे बन रहा है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, बच रहा कितना है 4। आप इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो और आप देखोगे कि आपकी क्वांटिटीज़ इक्वल हो जाएंगी। ओके, ये एक मेथड समझा आपको, आप हर बार इस मेथड को यूज़ कर सकते हो जब भी आपके नंबर्स बड़े हो जाते हैं। अब इस पूरे इक्वेशन को 45 से मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लगता है। ओके, 36 इंटू 5 आपको कितना देगा, 6 5 जा 13, 5 3 जा 15, 6 7 8 80। ओके, अब 189 इंटू 5, 9 5 जा 45। ओके, 8 5 जा 40 44। ओके, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 945। ओके, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 17 18 80। ओके, 189 इंटू 4, 9 4 जा 36, 8 4 जा 32, 35 and 4 1 जा 4, 756। ओके, 756। 756 समझा। अब 80 खरीदे हैं 945 में और 80 बेचे हैं उसने 756 में। हमारा लॉस क्लियर है, लेकिन लॉस कितना है, 756। यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा कितना आएगा, 8 and 1। अब 189 का लॉस दिख रहा है, 189 रुपीज़ का हमें लॉस दिख रहा है। 189 डिवाइडेड बाय हमने खरीदे कितने में थे, 945 इंटू 100। अब 189 इंटू 5 एक बार ट्राई करते हैं, 9 5 ज़ा 45, 8 5 ज़ा 40 44, 945। ओके जी, हमें क्लियरली यहाँ पे मिल गया कि 189 5 ज़ा है हमारे पास 945। अब 5 2 ज़ा 10 एंड 0, हमारे पास इसका आंसर आ गया 20%। ओके, सिमिलर कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे सिर्फ हमें नंबर्स डिफ़िकल्ट कर दिए थे, इसलिए कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। ओके, एग्ज़ाम में आपको वैसे इजी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, अगर कॉन्सेप्ट इतना इजी है तो आपको नंबर्स हार्ड ही मिलने वाले हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हमेशा याद रखना, वही करना जिससे आपके कैलकुलेशन थोड़े से ईजी हो जाए। ओके, देखते हैं अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन, या फिर यहीं पे रुकते हैं आज का सेशन, यहाँ पे फिनिश करते हैं। एक और सेशन तुरंत ही मेरे चैनल पे आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड।